हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपको मेरे चैनल सूरज 2 पॉइंट स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की गणित NCERT बेस पे पढ़ा रहा हूं और मैं पिछली बार जो आपको पढ़ाया था उसमें आवाज़ जो क्लियरिटी नहीं था, तो मैं जो है इसलिए कुछ दिन तक रुक गया था। और चलिए, मैं आगे आपको पढ़ाता रहूँगा। डेली 1 न 2 वीडियो हमेशा डालता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले क्या बताना चाहता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि, ठीक है? प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, आपको कोई समीकरण दिया रहेगा, x या y का मान आपको निकालना है, ठीक है? तो आप सवाल पे आ जाइए। आपका सवाल है, देखिए प्रश्नावली आपका 3.3 प्रतिस्थापन विधि, ठीक है? मान लो कोई समीकरण दिया है, ठीक है? सवाल देखिए, कोई सवाल दिया, देखिए इस तरह से। पहला है, इसमें दिया है मेरे दोस्तों x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 14 दिया है, ठीक है? उसके बाद क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है? अब इसमें आपसे क्या पूरा प्रतिस्थापन, ठीक है? इसमें हम समीकरण 1 समीकरण 2 बनाएंगे, ठीक है? समीकरण क्या मानेंगे, 1, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2, ठीक है? इसमें देखिए जो पहला या दूसरे में से जो हमको आसान लगता है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? मान लो हम देखो समीकरण 2 दूसरा हमको थोड़ा आसान लग रहा है, ठीक है? अब देखो इसको हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना, 4। तो y जो माइनस है उधर लगेंगे प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई, ठीक है? 4 प्लस वाई हो गया। अब जो x का मान है, ठीक, इसमें नहीं रखेंगे। जो समीकरण मैंने समीकरण 2 सॉल्व किया ना, क्या सॉल्व किया, 2, तो जो x मान निकला उसको हम फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ लिख देते हैं हम x का मान समीकरण किस में रखने में भैया, 1 में रखने पर, ठीक है? तो x मान चलो हम रख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ x मान रखेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, फिर y एक पहले से है प्लस है, y बराबर कितना, 14, ठीक है? समीकरण 1 है ये, ठीक है? अब देखो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, 4 प्लस कितना, 2y बराबर कितना हो गया, 14, हाँ? उसके बाद जो है 4 देखो इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 2y बराबर कितना, 10, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, 10 इधर देखिए गुणा है, इधर चला जाएगा, भाग हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए इसमें देखिए 2 जो है y के साथ क्या है, गुणा है। अगर इसको पक्षांतर करते हैं, देखिए अगर गुणा रहता है पक्षांतर करने भाग हो जाता है, और प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है प्लस हो जाता है, और भाग रहता है तो गुणा हो जाता है। देखिए क्या है, 2y के साथ क्या है, गुणा है। अगर इसको पक्षांतर करें भाग हो जाएगा, देखिए 10 कितना हो जाएगा, 2। अब 2 जो है भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5। किसका मान आ गया भैया, ये मान आ गया y के मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है? जब y का मान 5 आ गया और उसके बाद इसका मान हम चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है? तो हम समीकरण जो है फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है? इसका मान किस में रखते हैं, फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें? देखिए सेकंड हमारा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। तो इस समीकरण हमारा 2 था ना, देखिए समीकरण 2 था, तो इसमें किसका मान रखना है, y का मान रखना है। तो y का मान इसमें रख देंगे, तो x माइनस कितना, 5 बराबर कितना हो गया, 4। जब यहाँ -5 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताया था ना पक्षांतर करने वगैरह माइनस प्लस हो जाता है, -5 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 4 प्लस 5, x बराबर कितना हो गया, 9। तो समीकरण हम आपको प्रतिस्थापन विधि में क्या मिल गया, x का मान निकल गया और उसके बाद y का मान निकल गया, ठीक है? तो x मान कितना है आपका, 9 है, और y का मान कितना है, 5 है। इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या है, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड जो भी मान दिया रहेगा, दोनों में से जो आसान रहेगा उसका मान पहले या दूसरे में रख देते हैं, ठीक है? अब चलिए सवाल नंबर सेकंड आपका क्या है, पहले का रोमन अंक दूसरा। इसमें देखिए यस माइनस टी बराबर दिया भैया आपका 3, हाँ? उसके बाद क्या है, यस बाई कितना, यस बटा 3 प्लस टी बाई कितना, 2 दिया है बराबर कितना, 6, ठीक है? अब इसको हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, ओके? अब देखिए इसमें से हमको जो आसान रहेगा उसको हम चले लेके चलते हैं, ठीक है?
इसको देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा हम समीकरण 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए s/3 + t/2 = 6। अगर आपको भिन्न आता होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3 और 2 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 3 और 2 कैल्शियम होता है 6, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना हो गया 6, और इससे हम किस में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे। देखिए 3 दूनी 6, 2 बार गया, ठीक। 2 के ऊपर गुणा हो जाता है तो 2s कितना है 2s प्लस साइन प्लस लगा दिया। 2 का एलसीएम देंगे, 2 3 6, 3 बार गया, जिससे भाग देंगे उससे ऊपर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3t। उसके बाद देखिए बराबर कितना है 6। मैंने आपको बताया था अगर भाग रहता है पक्षांतर करने में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो पक्षांतर होगा, तो क्या हो जाएगा 2s + 3t बराबर कितना 6 के 36। समीकरण क्या है 2 ही है ना, 2 ही तो मैंने सॉल्व किया, ठीक है। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट को उठाते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट को उठाते हैं, इसमें रखेंगे, क्योंकि अब देखिए हम तुलना करेंगे समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट जो है समीकरण सेकंड से थोड़ा आसान है, इसलिए हम समीकरण सेकंड को मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। इसको देखो हम लिखते हैं s - t = 3, समीकरण हमारा फर्स्ट है, ठीक। अब देखिए t जो हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो s बराबर कितना हो गया 3 + क्या t, ओके। अब देखिए अब हम लिख सकते हैं यहाँ समीकरण s का मान, हाँ मान समीकरण s का मान 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। चलो हम रखने चल रहे हैं, s का मान हम इसमें रख दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो 2 आपको पहले से है तो यहाँ 2 ऐसे इसको कोष्टक में रख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो 2 है यहाँ, तो 3 + कितना t, ठीक है, t प्लस कितना है 3t बराबर कितना है 36 यानी 36, ठीक है। अब देखिए जो कोष्टक आपका है इसका गुणा करेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, कोष्टक टूटा गुणा हो जाता है ना। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और प्लस कितना हो जाएगा 2t, और प्लस कितना है 3t बराबर कितना है 36, ठीक है। अब देखो एक ये जो अचर पद है, ठीक, और ये अचर और चर अचर चर, तो जो इसके साथ है उसको हम एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 6 प्लस कितना 5t बराबर कितना 36। अब 6 इधर प्लस उधर जाए क्या माइनस हो जाएगा, तो 5t बराबर कितना 36 - 6, और 5t बराबर कितना भैया 5t बराबर कितना हो जाएगा 30। इसको जो नीचे दिखाई नहीं देगा हम उधर लिख दे रहे हैं। तो 5t बराबर कितना 30, और 5 भाग देंगे कितना हो जाएगा t बराबर कितना 5 × 36। t का मान आपका कितना आ गया 6, t का मान 6 आ गया। अब t का मान जो है समीकरण 2 या 1 में रख दें तो आपका जो है यस का मान निकल जाएगा। चलो हम टी का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे तो यस माइनस कितना 6 बराबर कितना 3, यस बराबर इधर माइनस उधर हो जाएगा 75, तो यस बराबर कितना हो जाएगा 9। तो आपका टी का मान कितना आ गया, टी का मान है भैया आपका 6 है, और यस मान कितना आ गया 9, ठीक है। जो आपका टी का मान है चाहे इसमें रख सकते हैं चाहे इसमें रख सकते हैं, मैंने आपको बताया है आपको जो है एकदम आसान तरीके से लगाना है। तो अगर इसमें रखेंगे तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने समीकरण फर्स्ट में रखवाया, ठीक है। समीकरण जो सेकंड को दूसरे में रखा और दूसरे को फर्स्ट में रखा। तो आपको जो है ये तरीका है, अगर ये तरीका अपनाएंगे तो आपको जो सवाल थोड़ा लेंदी नहीं होगा, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, अगर जो ना समझ में आए आप हमको कमेंट करिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको रेगुलर पढ़ाता रहूँगा, आप विश्वास करिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन, पहले तीसरा क्या है, फैन चालू करो। पहले तीसरा देखो क्या है, 3x - y बराबर कितना है 3, ठीक है। उसके बाद कितना दिया है 9x - 3y बराबर कितना दिया भैया 9। तो इसमें हम आपसे बताए ना प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब होता है एक पहले का मान दूसरे में रखो चाहे दूसरे मान पहले में रखो, x और y का दोनों में से एक मान रखना है। इसको हम समीकरण क्या मानते हैं, एक मान लेते हैं, समीकरण इसको 2। देखो जो इसको हम क्या समीकरण 2 को हम चलो लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 को हम ले चल रहे हैं 9x - 3y बराबर कितना 9, ठीक है। इसको देखो क्या करेंगे हम इसमें, चलो छोड़ो हम दूसरे नहीं, हम पहले सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि पहला थोड़ा आसान लग रहा है। देखो 3x - y बराबर कितना भैया 3,
ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, y को हम उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा और 3 किधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। हाँ, चाहे इसको उधर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 3x यहीं रहने दो, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं उधर, तो इधर माइनस उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस कितना हो गया y, तो इधर 3 गुणा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, x बराबर कितना 3 प्लस y बाई कितना 3। ठीक है। अब इसका मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसका मान समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, 9 देखिए यहाँ 9 पहले से है, इसको हम कोष्टक में रख देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। यहाँ क्या है 3 प्लस कितना y बाई कितना 3। हाँ, उसके बाद और देखिए भैया यहाँ क्या माइनस 3y बराबर 9 है। हाँ, अब देखिए इसको हम 3 से काट सकते हैं, देखो 3 से 3 काट देते हैं, 3 का 9 हो गया यहाँ, जब यहाँ 9 हो गया तो इसके साथ गुणा होगा, ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस y माइनस कितना 3y बराबर कितना 9। ओके, अब देखो 3 किसके साथ गुणा होगा, 3 का 9, फिर इसके भी साथ गुणा होगा 3y माइनस कितना 3y बराबर कितना 9। ठीक है, अब देखिए प्लस 3y माइनस 3y दोनों कट जाएगा तो 9 बराबर 9। अब जब इसमें देखिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ना तो x मान निकला ना को y मान निकला। ठीक है, जब x और y किसी का मान नहीं निकलेगा, इसमें x से y के मान कुछ भी हो सकता है। ठीक, 0 से लेकर कोई भी संख्या, x या y के मान 0 से लेकर कोई भी संख्या हो सकता है, तो इसको हम क्या सकते हैं, इसका जो है अनेक हल हो सकता है। ठीक है, एक प्रस्तावना विधि का अनेक हल हो सकता है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपने एग्जाम पेपर में या बोर्ड पेपर में। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है चौथा, पहले चौथा क्वेश्चन क्या भैया आपका, पहले का चौथा, इसमें देखिए आपका दिया है 0.02 x प्लस, इसको आप अच्छे से समझें, थोड़ा क्वेश्चन जो है दशमलव दिया है तो आप समझने का प्रयास करिए, बराबर कितना दिया है 1.3। चलो इसको जो हम क्या मानते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं आप। ओके, अब चलिए देखिए अगला सवाल क्या दिया है, 0.4 0.4x प्लस, और उसके आगे क्या दिया है 0.5y बराबर क्या दिया भैया आपका 5y बराबर 2.3। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, अब चलो देखो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण 2 है, मैंने आपको बताया था प्रस्थापन विधि में समीकरण 1 या समीकरण 2 में जो आपको आसान लगे वही आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखो फर्स्ट के लिए चलते हैं, 0.2x प्लस कितना 0.3y बराबर कितना 1.3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम उधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस उधर हो जाएगा माइनस, 0.2x बराबर कितना 1.3। हाँ, माइनस कितना ए प्लस उधर जाएगा माइनस 0.3y। ठीक है, अब जो एक गुणा है इसके साथ इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया 1.3 माइनस 0.3y बाई कितना 0.2। ठीक है, जब अभी देखिए x का मान हम लिख सकते हैं, x का मान अब देखिए मैंने समीकरण फर्स्ट को सॉल्व किया है ना, समीकरण फर्स्ट को सॉल्व किया है, तो इसका मान हम फर्स्ट में नहीं रखेंगे, इसका मान ध्यान रखिए अब दूसरे में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिख दे रहा हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, पहले समीकरण 2 को उतार लेते हैं। ठीक है, 0.4x प्लस कितना 0.5y बराबर 2.3। हाँ, अब देखिए x मान, अगर इसको हम कोष्टक में रख लेंगे ना थोड़ा हमको आसान लगेगा, आसान क्या हो जाएगा, हम कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो इसको 0.4 पहले से है, अब x मान यहीं पर रखना है ना आपका, यहाँ क्या है गुणे लगाएंगे क्योंकि इसके साथ गुणा है, एक क्वेश्चन में रखते 1.3 माइनस कितना 0.3y बाई कितना 2.2 है। ठीक है, और बराबर आपका क्या दिया है, बराबर आपका दिया है भैया, देखिए 3 नहीं है ये 5 है। हाँ, बराबर 2.3 दिया है। हाँ, अब इसको ध्यान रखिए, जब ये ऊपर संख्या और नीचे संख्या अगर एक इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो दोनों जो है कट सकता है आपस में। देखिए दशमलव हम दशमलव से काट देते हैं और 2 से 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है,
यह कितना हो जाएगा, 2 हो गया और 2 हट गया, ठीक है। हेलो, देखिए जो है समय पहले क्या करेंगे, यक्स का मान जो निकल गया, इसका मान जो समीकरण हम क्या करें 2 में रखेंगे, ठीक है। तो 2 का हम समीकरण उतार लेते हैं। 0.4 यक्स प्लस 0.5 वाई बराबर कितना 2.3, ठीक है। इसका देखिए ये समीकरण हमारा क्या है 2 है, तो यक्स मान हम इसमें रखेंगे क्योंकि समीकरण हमने फर्स्ट को सॉल्व किया है ना, तो फर्स्ट में नहीं रख सकते हैं, इसका मान हम दूसरे में रखेंगे, ठीक है। चलो हम रख रहे हैं, यक्स मान हम इसमें रखेंगे यहाँ इस जगह पर। आप देखो यहाँ 0.4 गुणे है कितना 1.3 माइनस 0 कितना 3 वाई, और वाई कितना है 2, और आगे आपको देखिए इसमें क्या दिया है प्लस लगाया है, प्लस 0.5 वाई बाई कितना 2.3, ठीक है। अब इसको देखो 2 से 2 हम काट सकते हैं, एक पॉइंट है, सॉरी कितना है पॉइंट है, तो अगर पॉइंट 0.1 अंक बाद 2 है और 0.1 अंक बाद 4 है, दोनों सम संख्या है, ऊपर नीचे से काट सकता है, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा भैया यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसके पूरे साथ, ठीक है। इसके साथ जब गुणा होगा 13 दूनी 26 कितना हो जाएगा 26 माइनस 2 3 आई 6.6 वाई और प्लस कितना दिया है 0.5 वाई बराबर कितना 2.3, क्योंकि नीचे कुछ बच नहीं रहा है, इसका इसमें भाग दिए तो कितना हो गया दशमलव कट गया, 2 दूनी 4 2 आ गया। 2 गुणा आप इसमें इसके साथ करेंगे ना कि इसके साथ, क्योंकि एक कोष्टक है ना, आप इसी के साथ गुणा करेंगे। 2 3 आई 13 दूना 26 और 2 3 आई 6 0.6 वाई, आपको जो है पहले समीकरण में 0.5 वाई था, ठीक। अब क्या करेंगे आप देखो 0.6 वाई 0.5 वाई, जो देखिए संख्या बड़ा है और 0.5 जो छोटा है, ठीक है। तो 6 वाई 5 वाई निकल जाएगा, तो एक बचेगा, लेकिन किसका साइन लगेगा, जो संख्या बड़ा रहता है उसी का साइन लगता है, बड़ा 6 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 2.6, अब 0.6 वाई में से 0.5 वाई निकल जाएगा, कितना बचेगा माइनस वाई बराबर कितना 2.3, ठीक है। कितना हो गया 2.3। अब देखिए 2.3 जो है हो गया ना, अब इसको जो हम पक्षांतर करेंगे या इसको इधर लाते हैं, 2.3 को हम इधर लाएंगे, 2.6 माइनस 2.3, इसको इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा कितना वाई। अब ध्यान रखिए 2.6 में से 2.3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2.6 में से 2.3 को घटाते हैं, 6 में से 3 गए 3, 10 में 10 कट, ठीक। तो y बराबर कितना आ गया आपका 3, y बराबर आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो y का मान जो है समीकरण चाहे फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो रख रहे हैं y का मान हम, देखो y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख दे रहे हैं या इसी में, ठीक है। समीकरण में मैंने फर्स्ट को इस तरह सॉल्व किया तो y का मान इसमें मैं रख दे रहा हूँ, ओके। आगे देखो ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे क्योंकि समीकरण फर्स्ट जो मैंने सॉल्व किया है ना भाई, समीकरण देखो y का मान ही रख दे रहे हैं। तो x बराबर आपका है 1.3 माइनस 0.3, y का मान कितना है गुणे कितना है 3, हाँ, और नीचे क्या दिया है आपका, नीचे आपका 0.2, ठीक है। अब x बराबर क्या हो गया आपका, x बराबर हो गया भैया, हाँ ठीक। अब देखिए 1.3 माइनस 3 त्रिका 9 0.9 बटा कितना 0.2, आप 1.3 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा। अब ध्यान रखिए दशमलव का घटाना कैसे घटाया जाता है, 1.3 0.9 घटाएंगे, देखिए क्या करते हैं दशमलव जितना अंक दाहिने तरफ उतना रखते हैं और दशमलव जितना अंक दाहिने तरफ उतना, और बाएं तरफ कुछ नहीं है तो इसके 0 लगा देते हैं, ठीक। एक यहाँ उधार चला जाएगा कितना 13 में 9 गया कितना हो जाएगा 13 9 गए 4.4, तो x बराबर कितना हो गया आपका 0.4 और नीचे कितना है 0.2, ठीक। दशमलव से कट गया 2 दूनी 4 बराबर 2, ठीक। x बराबर कितना आ गया 2 और y का मान आपका क्या था, y का मान आपका 3 था, ठीक है। तो आपका x और y का मान जब हमको निकल गया तो प्रतिस्थापन विधि से एक ही हल है, ठीक है। एक बार हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए समीकरण आपका ए दिया है और समीकरण दूसरा ए दिया है, ठीक है। इसमें और इसमें से जो आपको आसान लगे उसको सॉल्व करें। देखिए ये हमको आसान लग रहा है, इसको जो चाहे x चाहे y का मान आपको निकालना है, तो x मान मैंने निकाला, x मान आपका a आ गया, ठीक है। जब x मान a आ गया इसका मान हम इसमें नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखे हैं। चलो देखो समीकरण 2 को मैंने उतार दिया इस तरह से, समीकरण 2 को मैंने उतार दिया। अब x मान जो था यहाँ देखिए यहाँ रख देंगे, जब यहाँ रखने पर हमको पूरा सॉल्व करने पर
वाई के देखिए पॉइंट टू पॉइंट कट गया और ऊपर नीचे सम संख्या है तो भाग में कट जाएगा क्योंकि गुणक साइन है। तो 2 हो गया, 2 गुणा इसके साथ किए हैं 13 26 और इसके साथ गुणा किए हैं और ये प्लस पहले से यहाँ प्लस लगा दिए बराबर 2.3 है। तो देखिए इसका 2.6 माइनस 0.6 वाई 0.5 वाई बराबर 2.3। इसको सॉल्व करने वाई का मान आपका 3 आ गया। जब वाई का मान आपका 3 आ गया तो मैंने समीकरण 2 सॉल्व किया था ना, तो इसका मान इसमें रख दीजिए, ठीक है, चाहे इसमें रख देंगे तो आपको जो है यक्स मान आ गया। अब क्या हो गया, यक्स का मान 2 आ गया, वाई का मान 3 था, तो आपको जो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए और समझने का प्रयास करिए। आगे क्या है आपका, चलिए देखिए आगे 5वां क्वेश्चन, पहले का 5वां। इसमें देखिए भैया आपका दिया है करड़ी में 2x प्लस करड़ी में कितना, करड़ी में 3y, हाँ 3y बराबर कितना है 0। ओके, और दूसरा आपका क्या दिया है करड़ी में 3x, हाँ माइनस कितना दिया है करड़ी में 8y बराबर क्या है 0। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, मैंने बताया था समीकरण 1 फर्स्ट और समीकरण 2। प्रतिस्थापन मतलब होता है कि एक पहले का मान दूसरे में रखो या दूसरे का मान पहले में रखो, जो आपको आसान लगे। ठीक है, इसको हम फर्स्ट को लेते हैं। देखिए क्या है, √2x जो हमारा बाहर है प्लस √3y बराबर कितना 0। अगर इसको हम पक्षांतर उधर ले जाते हैं, देखो ध्यान रखो, 2x बराबर इधर ए प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस √3y। अब देखिए √2 जो है x साथ क्या है गुणा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया भैया माइनस √3y कितना √2। ठीक है, x मान आप किया गया। अब इसका मान समीकरण हम किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। देखिए लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, अब इसका मान हम किस में रखेंगे 2 में रखेंगे क्योंकि x मान। ठीक है, अब ध्यान रखिए √3, अब x यहाँ गुणा है ना, x मान यहाँ रखेंगे माइनस कितना है √3y कितना है √2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। उसके बाद आपके क्या है माइनस है, माइनस लगा देते हैं, माइनस कितना है करड़ी में 8y बराबर कितना 0। ठीक है, अब देखिए करड़ी में 3 और माइनस करड़ी में 3, इसका गुणा होगा करड़ी में 3, हाँ गुणे माइनस करड़ी में 3। जब इसका गुणा होगा, देखिए यहाँ मूल 2 है, यहाँ मूल 2 है, समान है, तो करड़ी में कितना हो जाएगा -9। और 9 का मूल क्या होता है -3। आपको y पहले से है, y मैं लिख देता हूँ कितना -3y कितना √2 और माइनस कितना है यहाँ कितना भैया √8y। नीचे कुछ नहीं है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान लेते हैं। इसका गुणा था आपस में, ऊपर गुणा हो गया, नीचे गुणा हो गया। अब इसके बाद माइनस है, माइनस साइन है, इसमें हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हम लेंगे क्या, इसका कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। अब √2 और 1 एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, आपको हो जाएगा एलसीएम √2। ठीक है, √2 हो जाएगा, √2 को √2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा तो -3y में 1 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा -3y, माइनस है। उसके बाद 1 भाग इसमें देंगे तो करड़ी में देखिए, करड़ी में 8 गुणे करड़ी में 2 कितना हो जाएगा करड़ी में 16। ठीक है, अब इसका जब गुणा इसमें होगा, देखिए √8y गुणे कितना √2। ठीक है, अब इसको देखिए आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए 3y माइनस कितना 16y कितना √2। ठीक है, √2 बराबर क्या है यहाँ 0 है, तो बराबर आपका 0 है, बराबर आपका 0 है। अब 16 को रूल क्या होता है मेरे दोस्तों 4 होता है। ठीक है, तो -3y और माइनस कितना 4y, क्योंकि 16 को रूल 4 होता है तो 4y। और देखिए ये जो है क्या है √2 जो भाग उधर हो जाए गुणा, 0 गुणे कितना √2, इसका 0 हो जाता है। तो -3y -4y दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन माइनस से होगा
क्योंकि -3y -4y -7y बराबर क्या है 0 हो जाएगा। अब -7 इधर गुणा उधर हो जाएगा भाग, तो y बराबर कितना 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, संख्या क्या हो जाता है 0 आ जाता है। क्या होता है 0, तो y का मान क्या आपका 0 आ गया। ठीक है, y का मान जब आपका 0 आ गया तो y का मान जो है समीकरण हम किस में रखेंगे 1 में रखेंगे। ठीक है, अब देखो हम समीकरण 1 पहले उतार रहे हैं। क्या है आप समीकरण 2x प्लस कितना करड़ी में 3y बराबर आपका 0। ओके, ये 0 है। y का मान जो इस समीकरण फर्स्ट था ना, y का मान हम इसमें रखेंगे। देखिए रख रहे हैं हम √2x प्लस, अब y का मान क्या है 0, करड़ी में 3 गुणे कितना 0 बराबर 0। किसी भी संख्या के 0 साथ गुणा करते तो क्या होता है 0 हो जाता है। तो √2x प्लस कितना 0 बराबर 0, तो 0 उधर जाएगा, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √2x बराबर क्या 0। अब √2 जो है x के साथ गुणा है, इधर हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 बटा कितना √2। किसी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो संख्या क्या हो जाता है 0, यानी आपको जो है x और y का मान क्या आ गया 0। ठीक है, x और y का मान क्या आ गया भैया आपका 0 आ गया। ठीक है, अगला देखिए ये प्रस्तावन विधि है, इसी तरह सॉल्व होगा और कोई तरीका नहीं है। हाँ, क्योंकि आपसे खुद ही बोला है कि प्रस्तावन विधि सॉल्व करिए, नहीं तो हम इसको और एक तरीके से बता सकते थे, लेकिन आपसे सवाल में जो कहेगा भाई वही तो करेंगे, हट के कहीं करेंगे। छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन पहले छठवां क्या है 3x बाई कितना 2 माइनस 5y बाई कितना है 3 बराबर आपके दिया है सवाल में -2। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है x बाई 3 प्लस y बाई कितना 2, y बाई 2 बराबर कितना दिया है 13/6। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। ठीक, इसको समीकरण क्या मानते हैं 1 मान लेते हैं। हाँ, इसको समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड। अब इसमें देखो आपको क्या आसान लग रहा है, ये आसान लग रहा है कि आसान लग रहा है। चलो समीकरण फर्स्ट ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 बराबर -2। देखिए अगर 2 अंक का भिन्न दिया रहता है तो उसका हम धीरे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तो उसका एक तरीका है एलसीएम से करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात हम चलो एलसीएम से कर देते हैं, या तो इसका धीरे गुणा कर देते हैं। 3 त्रिक्का 9, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 3 त्रिक्का 9, 9x और कितना 2 बच्चे 10y, और इसका एलसीएम कितना हो 3 दूनी 6 बराबर कितना -2। ठीक है, ये देखिए इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 9x माइनस कितना 10y बराबर कितना 6 दूनी 12 माइनस कितना हो गया भैया 12। ठीक है, कितना हो गया 12। इस समीकरण आपका फर्स्ट है, क्योंकि आपके भिन्न के रूप में दिया था तो इसको मैंने सॉल्व किया, अब आपको जो है समीकरण के रूप में बन गया। ठीक, एक साधारण समीकरण के रूप में बन गया, तो समीकरण फर्स्ट हो गया। और इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो देखते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ धीरे। ठीक है, 2 अंक भिन्न दिया रहता है तो उसका गुणा धीरे कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 इसके साथ गुणा होगा कितना हो जाएगा भैया 2x, और 3 किसके साथ गुणा हो जाएगा कितना प्लस है प्लस 3y, और एलसीएम कितना 3 दूनी 6 बराबर कितना 13/6। हाँ, समीकरण कितना है 2 है आपका। अब ध्यान रखिए कोई भी संख्या ऊपर या नीचे बराबर है तो उस संख्या हमारी क्या होती है कट जाती है। ठीक है, अगर ऐसे में विश्वास हो तो इसका जो हम भाग देंगे तो 6 कट जाएगा। जब ये कट गया तो आपका समीकरण क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, समीकरण 2 है। अब देखिए मैंने इसको जो आपका भिन्न था समीकरण फर्स्ट उसको सॉल्व किया तो हमको a मिला, और इसको सॉल्व किया तो a मिला। अब दोनों का कंपेरिजन करिए कौन अच्छा लग रहा है कौन ठीक ठाक लग रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान इसमें रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान इसमें रखेंगे। ओके, अब देखो हमारा इच्छा कर रहा है तो इसको हम सॉल्व करेंगे समीकरण फर्स्ट है को। अब देखिए इसको जो है 9x इधर -10 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -12 प्लस कितना 10y। ठीक है, 9 इधर क्या है गुणा इधर हो जाएगा भाग, तो x बराबर कितना हो भैया -12 प्लस कितना 10 y कितना हो जाएगा 9। ठीक है, कितना हो गया 9। अब इसका मान हम समीकरण किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, चाहे लिख दो चाहे इसे डायरेक्ट जो है इशारा कर दो। ठीक है, अब इसका मान इसमें रखेंगे तो हम क्या करते हैं, चलो देखो यहाँ लिख रहे हैं तो क्या है यहाँ 2 गुणे
यक्स मान क्या है पूरा लिख डालो। यक्स मान कितना है इतना, माइनस कितना है क्वेश्चन में ले लेते हैं, -12 और प्लस कितना है 10 वाई। देखो यक्स मान देखो मैं इसमें रख रहा हूँ ना 2 गुणे क्योंकि गुणा है, -12 प्लस 10 वाई, बाई कितना है यहाँ बाई 9, ठीक। और आगे आपको जो दिया है उसको आप ऐड कर दीजिए, प्लस है प्लस 3y और बराबर कितना है आपका 13 है, ठीक है। इसको देखो आप एक तरीके इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान लेते हैं, और एक गुणा है बटा के यहाँ नीचे 1 है तो 1 गुणा इसमें होगा, ऊपर से गुणा होगा, ठीक है। तो 12 दूना 24 माना कितना हो जाए भैया 24, और इसका गुणा इसके साथ होकर कितना हो जाए 10 दूनी 20 वाई, और बटा क्या है आपका 9 है, और ये कितना है प्लस 3y बाई कितना है 1 बराबर कितना है 13, ठीक है। 9 और 1 के एलसीएम लेंगे भैया तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम 9 हो जाएगा। 9 किस में भाग देंगे संख्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा -24, ठीक, प्लस कितना 20 वाई। अब 1 भाग 9 में देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 के ऊपर गुणा हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 9 3 27 वाई, अब बराबर कितना आपका 13 है। इधर भाग उधर 75 करेंगे कितना गुणा हो जाएगा, तो माइनस एक बार लिख लेते हैं 24 प्लस कितना 20 वाई प्लस कितना 27 वाई बराबर कितना 13 9 ये कितना होता है 117। ध्यान रखिए 20 वाई प्लस 27 वाई कितना हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा 47, और ये माइनस उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 47 वाई बराबर कितना, इधर माइनस उधर 75 का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 117 प्लस कितना 24, 7 4 11 कि 1 2 1 3 1 4 और 1 ठीक, बराबर क्या लिखते हैं 47 वाई। 47 इधर गुणा इधर भाग देंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 141 बटा कितना 47। आप 141 में किससे भाग देंगे 47 से, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए एक ऐसा गुणा करिए इसमें इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। 1 से गुणा करेंगे 47, 2 से गुणा करेंगे लगभग आप हो जाएगा आपको हो जाएगा 87 या 88। अगर 3 से गुणा करते हैं 3 7 21 3 4 12 यानी 3 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो आपको वाई मान कितना आ गया 3। वाई मान भैया कितना आ गया आपका 3। जब वाई मान 3 आ गया इसका मान समीकरण हम किस में रख देते हैं फर्स्ट में। समीकरण क्या है फर्स्ट आपका, देखिए इसका मान जो है समीकरण चाहे इसमें रखो चाहे फर्स्ट में रखो, चलो इसी में रख देते हैं। इसका मान वाई का मान जो है समीकरण हम किस में रख देते हैं फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। तो यक्स फर्स्ट मान आप समीकरण फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट जो आपका था ए था, इसको सॉल्व मैंने किया थे। यक्स बराबर कितना हो गया है, यक्स बराबर -12 प्लस कितना 10 तिहाई 30, 3 गुणा इसके साथ के 10 तिहाई 30 और बटा कितना है 9, ठीक। 30 में से हम 12 निकालेंगे कितना हो जाएगा भैया, यक्स बराबर कितना हो गया आपका 18, वाई कितना 9 से भाग दिए, यक्स मान कितना आ गया 2। अब देखिए जब यक्स और वाई का मान हमको प्राप्त हो गया, यक्स बराबर 2 और वाई बराबर कितना है 3 है, ठीक है। हाँ, तो आप जो ये प्रस्तावना विधि था वो मैंने आपको बता दिया एकदम साधारण तरीके से। इसमें होता क्या है समीकरण फर्स्ट या सेकंड बनाते हैं, फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो यक्स या वाई कुछ भी मान निकालेंगे दूसरे में रखेंगे, जो दूसरा होता है तो फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। यक्स वाई का मान हमको मिल जाता है, अगर यक्स वाई का मान इक्वल रहता है और या शून्य आता है तो ठीक है, अगर इक्वल आता है तो जो उसके अनेक हल हो सकते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, जैसा कि आपका तीसरा क्वेश्चन था। हाँ, तो चलिए आगे क्या है, आपको कुछ समीकरण दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में आप कंपटीशन में बहुत पूछता है। हाँ, उसका आप ध्यान से रखिए क्योंकि आप अभी बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं, आपको इतनी जानकारी नहीं है। अगर ये अच्छे से खींच के पढ़ लेंगे तो आपको भविष्य में बहुत अच्छा रहेगा, आप कभी इससे डरेंगे नहीं, सोचेंगे तो मैं तो पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। इसलिए इसको आप जो मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसमें भैया आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगर न विश्वास हो जब 12 के बाद आप जाएंगे किसी भी चीज़ की तैयारी करने तो आपको ज़रूरी सवाल मिलेगा, ओके। चलिए देखिए, चलो तब आप देखिए जो है क्वेश्चन को जो मैंने आपको बता रहा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है तीसरा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में हाँ कितना है दूसरा, पहले में 5 सवाल 6 सवाल दिया तो मैंने उसको बता दिया। इसमें देखिए आपसे सवाल में दिया है आपका 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 दिया है, को हल कीजिए और जिसमें यम का मान ज्ञात कीजिए, आपको समीकरण दिया है, ठीक है। इसमें देखो क्या है 2x कितना भैया 2x + 3y, 3y बराबर कितना है
11 और उसके आगे क्या है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर आपको दिया माइनस 24, माइनस कितना 24। और एक समीकरण आपको दिया है y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये जो है व्यापक समीकरण है, मतलब निर्देश ज्यामिति। y बराबर क्या आपको दिया आपका y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस 3 दिया है, ठीक है, एम एक्स प्लस 3 दिया है। इसमें से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हमको किसका मान ज्ञात करना है, यम बराबर प्रश्नवाचक, यानी यम का मान ज्ञात करना है, ठीक। पहले इसको हम जैसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था उस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई मान मिल जाएगा, इसमें हम रख देंगे तो यम का मान मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो समीकरण क्या है फर्स्ट और समीकरण क्या है सेकंड है। चलो देखो इसको हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है आपको लिख ले, पहले पूरा समीकरण उतार लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया भैया आपका दिया है 11 दिया है, ठीक है। इसको उधर हम पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर कितना 11 में से इधर प्लस उधर जाएगा माइनस 3y। ये देखिए 2x के साथ गुणा है तो इधर हो जाएगा भाग, x बराबर कितना हो गया 11 माइनस 3y बाई क्या 2। देखिए हम आपको लाइन टू लाइन बता रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट नियम नहीं अपना रहे हैं क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे जो है समझ सकें, ठीक है। तो x का मान जो है आ गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x का मान, आप समझ चुके होंगे, x का मान 2 में रखने पर। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 क्या है आपके ये है, देखिए अब क्या है इसको हम लिख देते हैं पहले 2x माइनस 4y बराबर कितना 24 दिया है। अब क्या x मान इसी पर यहीं पर रखेंगे ना, तो 2 है x के साथ गुणा है, x इसके साथ गुणा का साइन लगा दिया। उसके बाद देखिए 11 माइनस 3y बाई कितना है 2। देखिए गुणा में अगर ऊपर नीचे संख्या समान रहती है तो संख्या आपस में क्या हो जाएगी भैया कट जाएगी, ठीक है। और माइनस देखिए ध्यान रखिए मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा, ये देखिए 2 और x मान रखा और प्लस क्या है आपका आगे 3y, इसको लिखना ना भूलें, ठीक है 11। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या हो गया 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। एक बार और देखिए, हाँ 2x माइनस 4y बराबर 24 मतलब 24, इसका मान मैंने इसमें रखा तो ये आपको जो है 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y जो आपके 3 नहीं है, इस समीकरण 4y है, ठीक है। 4y बराबर देखिए तो मैंने फर्स्ट रख दिया बराबर क्या माइनस 24 है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मैंने गलती कर दी, अगर समीकरण जो फर्स्ट उतार दिया था क्योंकि समीकरण आपको सेकंड में रखना है ना, तो समीकरण सेकंड मैंने उतार दिया, अब इसमें x का मान रखना है, ठीक है। मैंने x का मान रखा 2 ऊपर नीचे कट गया, 11 माइनस कितना 11 माइनस 3y और प्लस के माइनस कितना है ये माइनस है आपका, ध्यान रखिए माइनस 4y बराबर कितना माइनस 24, ठीक है, आप समझ चुके हैं। अब माइनस 11 माइनस 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा माइनस 3 माइनस 4 दोनों जुड़ जाएगा और माइनस साइन लगेगा, ठीक है। तो 11 माइनस कितना 7y बराबर कितना माइनस 24, ठीक है भैया। अब 11 इधर प्लस उधर जो होगा माइनस, तो माइनस कितना 7y बराबर कितना माइनस 24 माइनस 11, दोनों आपस में जुड़ेगा लेकिन माइनस साइन लगेगा, माइनस 7y बराबर कितना 4 1 5 2 1 3 माइनस। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। देखो एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, इसको देखो हम इधर सॉल्व करते हैं या इसको इधर सॉल्व करते हैं। अब देखिए माइनस 7y बराबर कितना माइनस 35। अब देखिए माइनस 7 से भाग देंगे क्योंकि गुणा है, y बराबर माइनस 35 बटा कितना माइनस 7, ऊपर नीचे माइनस 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 कट जाएगा, 7 5 35, y मान आपके आ गया भैया 5। y मान आपके क्या आ गया 5 आ गया, क्योंकि x मान मैंने समीकरण फर्स्ट सेकंड में रखा था, y मान आपका 5 आ गया। जब y मान आपका 5 आ गया इसको समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट को उतार रहे हैं, समीकरण फर्स्ट उतार रहे हैं, देखो 2x प्लस 3y बराबर आपके 11 दिया है। अब y बराबर आपके क्या है भैया y बराबर 5 है, तो y बराबर 5 यहाँ हम रख देते हैं, हाँ। तो इस क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 गुणे कितना 3 गुणे 5 बराबर आपका 11 दिया है, ठीक है। देखिए जो y का मान होता है रखेंगे और जो आपको जो संख्या पूरा समीकरण लिख देंगे, ठीक है। y का मान रख दिया, देखिए यहाँ क्या करते हैं 2x प्लस 3 5 15 बराबर 11, तो 2x देखिए 15 इधर प्लस उधर जो हो जाएगा माइनस, ठीक है। आप डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, 11 में से 15 घटाएंगे 11 माइनस 15, क्योंकि माइनस 15 क्या है बड़ा है, ठीक है।
तो -15 में से 11 निकल जाएगा, कितना बचेगा, माइनस जो है 4 बचेगा। तो 2x कितना, 2x जो है 2x बराबर कितना, -4, और 2 इधर भाग देंगे, कितना हो जाएगा भैया, x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक, कितना आ गया आपका, -2, और y बराबर कितना आ गया आपका 5। अब देखिए हमको क्या करना है, यम का मान बताना है। किसका मान बताना है, यम का, ध्यान रखो। अब देखो यम y बराबर क्या भैया, y बराबर आपका y बराबर यम x + 3। ठीक है, y का मान यहाँ रखो, y का मान कितना है, 5 है, बराबर यम रहने देंगे क्योंकि यम का मान पूछा है। तो यक्स मान कितना है, -2, गुणे कितना, -2 + 3। ठीक है, इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना, -2m + 3। अब 3 इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 बराबर कितना, -2m। ठीक है, जब दोनों संख्या आपस में बराबर हैं, बराबर साइन, इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सीधा पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -2m बराबर कितना, 5 में से 3 गए कितना भैया, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, -2 से हम भाग देते हैं 2 में, तो 2 में से भाग दिए, बराबर कितना हो गया आपका, -1। तो यह मान हमको क्या मिल गया, -1। यही आपका समीकरण था। दोनों समीकरण मैंने सॉल्व किया, पहले y का मान निकाला, फिर y का मान जो आपको समीकरण फर्स्ट में रखा है, x मान निकाला। जब x और y, ठीक है, जब आपका x और y मान हमको हमारा निकल गया, तो जो आपका समीकरण दिया था उसमें रख दिया, तो यम का मान निकल गया। तो इसको आप अच्छे से समझिए, समझने का प्रयास करिए, और आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा नंबर, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए तीसरा जो है, तीसरा में आपसे क्या कर रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। रैखिक, देखो एक सवाल दिया है आपका, जैसे अंगगणितीय रूप में, ठीक है, अंगगणितीय रूप में मतलब अर्थमेटिक रूप में, ठीक है, जैसे कि वो वर्ड में देता है, शब्दों में देता है, उसके बाद सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस को हमको समझते हुए एक समीकरण बनाएंगे, समीकरण को बनाकर जो है उसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके सवाल क्वेश्चन में यही चीज़ कह रहा है। आपको वर्ड क्या दिया है, शब्द क्या दिया है, क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार। 2 संख्याओं का अंतर कितना भैया, 26 है, हाँ, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं का अंतर क्या है, तीसरा जो है आपका पहला सवाल है, 2 संख्याओं का अंतर, x - y, माना संख्या क्या है, x y, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, हाँ कितना भैया, 26 है। ठीक है, उसमें उसके बाद आपसे क्या कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, हाँ, एक संख्या माना इसमें देखो, माना पहली संख्या क्या है आपका, x, और दूसरी संख्या क्या भैया, दूसरी संख्या आपका y। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है आपसे, एक संख्या यानी एक संख्या क्या आपका x, दूसरी संख्या से कितना गुना है, 3 गुना है, यानी x बराबर जो पहली संख्या है दूसरी संख्या कितना गुना है, 3y। कुछ दिमाग काम किया, यानी पहली संख्या मैंने x माना और दूसरी संख्या कितना माना, y माना, तो मैंने पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना गुना है, 3 गुना है, 3y। ठीक है, अब जो x मान हम इसमें रख देंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। देखो इसका मान हम किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण आप क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, जब ये समीकरण फर्स्ट है, इसका मान इसमें रखेंगे, देखिए 3y और माइनस कितना y बराबर कितना, 26। ठीक है, अब देखो 3y में से y घटाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा भैया, 2y बराबर कितना हो गया आपका 26, और 2 इधर गुणा इधर हो जाएगा भाग, तो y बराबर कितना हो गया 26/2, इसको काटेंगे भाग देंगे कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो आपका जो y का मान कितना आ गया 13, इसका y का मान हम इसमें रख देंगे। ठीक है, जो x वैल्यू आया था, तो x बराबर कितना हो गया आपका 3 गुणे 13, तो x बराबर कितना 13 3 39, यानी आपको समझ चुके हैं। तो आपका जो है x मान 39 आ गया और y मान आपके क्या आ गया, y मान 13 आ गया। अब ये तो चीज़ हमसे पूछा था कि कोई वर्ड दिया है, कोई शब्द दिया है, उसमें कुछ कह रहा है, उसको समीकरण बनाइए, समीकरण बनाकर आप रैखिक विधि से मतलब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो तीसरा का जो पहला आपका क्वेश्चन मैंने बता दिया है, दूसरा देखिए आपसे क्या कह रहा है, उसको ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। देखिए 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है,
उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए जो कोटि पूरक कोण होता है, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। कोटि पूरक भैया आपको होता है कितना 90, और समपूरक क्या होता है, समपूरक आपको होता है भैया 180 अंश, 180 अंश यानी 180 डिग्री, ठीक है। और कोटि पूरक 90। अगर आपको समपूरक कह रहा है, इसमें कह रहा है दो समपूरक कोण, पहले हम क्या माने, दो समपूरक कोण, माना x y कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसको आगे देखिए, कोटि पूरक 90 कहते हैं, समपूरक कितने कहते हैं 180। इसको जो आप समझिए, देखिए दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना अधिक है, 18 डिग्री। देखिए पहले हम क्या करेंगे, माना समपूरक कोण, दो समपूरक क्या हो सकते हैं, x प्लस y बराबर कितना भैया, समपूरक 180 होता है। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, पहला कोण, हाँ इसमें बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है। तो मैं आपसे क्या बता रहा था कि समपूरक और कोटि पूरक, समपूरक कितने कहते हैं 180, और कोटि पूरक कितने कहते हैं 90 कहते हैं, ठीक है। समपूरक, दो समपूरक कोण दिया है आपका, x प्लस वाई बराबर 180 दिया है, ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18, हाँ यानी बड़ा कोण आपका क्या है x है, ठीक है। तो x जो है छोटे कोण से कितना अधिक है, छोटे कोण से भैया आपका 18 अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है, 18 अधिक है। जब ये समीकरण जो है आपका सेकंड है, ठीक है। तो x का मान हम इसमें अगर समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, देखो इसका मान हम इसमें रख देंगे, अब देखो क्या हो जाएगा, y प्लस 18 प्लस y बराबर क्या है आपका 180, ठीक है। 180 y प्लस y कितना हो जाएगा 2i प्लस कितना 18 बराबर कितना हो गया 180, ठीक। 180 में घटाएंगे, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 2i बराबर कितना हो भैया 180 माइनस कितना 18, हाँ 180 में से 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा, देखो तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए कितना हो जाएगा भैया 2, उसके बाद यहाँ का कितना बचा 7 में से गए 6, उसके बाद यहाँ कितना इतना, तो 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया आपका 81, ठीक है। y का मान आपके कितना आ गया 81 आ गया। जब y का मान 81 आ गया तो इसका मान जो इसमें समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। इसका मान देखो हम किस में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो x बराबर इसका मान हम इसमें रखते हैं कितना 81 प्लस कितना 18, तो x मान कितना आ गया 1 और 8 कितना हो गया 9, और 8 और 1 कितना 99, x मान आप क्या आ गया 99, और y मान आप क्या भैया 81, यानी x और y का मान कितना है 99 और 81, यानी आपको दो संपूरक कोण का है, संपूरक कोण x y, बड़ा कोण छोटे कोण, बड़ा कोण मान लो a है x, तो छोटे कोण से कितना अधिक है y प्लस 18 अधिक है, तो इसको समीकरण 2 माना, x मान मैं इसमें रख दिया, तो जो y का मान हमको मिला फिर y का मान सेकंड में रख देंगे, ओके। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है आपको वर्ड टाइप क्वेश्चन है, इसको समीकरण बनाना और समझना बहुत आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले अच्छा गेंद कितने रुपए में ख़रीदा, 3800 रुपये में ख़रीदा। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपये में ख़रीदा, तो बल्ले और गेंद का मूल्य बताइए, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, माना देखिए भैया आपको जो है तीसरे का जो है आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इसमें आपको मानना पड़ेगा। मैंने बताया ना, अगर कोई क्वेश्चन आपको वर्ड में दिया है, शब्दों में दिया है, तो उसको हम समीकरण बनाएंगे, उसके बाद x या y के मान जो गेंद और बल्ला है उसका मान हमको पैसा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो माना बल्ला का मूल्य, बल्ला तथा गेंद का मूल्य या संख्या, मतलब क्या है गेंद, हाँ ठीक, हाँ मूल्य कितना रुपए है x तथा y, ठीक है। मैंने बल्ला का मूल्य x माना और गेंद का मूल्य y माना है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है 7 बल्ले, यानी 7 बल्ले मतलब 7x प्लस
कितना है, और मतलब होता है प्लस, ठीक है। और कितना दिया है तथा और लगेगा तो उसको प्लस कर देते हैं। 6 गेंद यानी 6y का दाम कितना भैया 3800 रुपये दिया है आपका। कितना दिया है 3800 रुपये। समीकरण हमारा जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है आप उसको देखिए। खरीदा, बाद में उसने 3 बल्ले, कितना बल्ले 3 बल्ले, 3 बल्ले मूल्य में कितना बना है 3x प्लस तथा का है, तथा करने से प्लस लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद 3 बल्ले 5 गेंद, गेंद मूल्य कितना है 5y, 5y का दाम कितना है 1750 रुपये। कितना है 1750 रुपये। इसको समीकरण में क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड जो आपको अच्छा लगे उसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलो हम समीकरण फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। क्या है आपका 7x प्लस कितना 6y बराबर कितना 3800 रुपये, ठीक है। अब 6y को हम उधर पक्षांतर कर देते हैं तो 7x बराबर कितना 3800 माइनस कितना 6y। अब देखिए 7 आप इससे साथ गुणा इधर आ जाएगा तो पक्षांतर कर भाग हो जाएगा। x बराबर कितना 3800 माइनस कितना 6y, y कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसको कौन समीकरण मैंने सॉल्व किया, समीकरण मैंने फर्स्ट को सॉल्व किया। किसको सॉल्व किया, समीकरण मैंने फर्स्ट को सॉल्व किया, ठीक है। जब इसको यक्स का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। यक्स का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। किस में रखने भैया 2 में रखने पर। देखिए समीकरण आपका 2 क्या है यहाँ है, किस यक्स मान कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है। कहाँ रखेंगे, यहाँ। पहले 3 यहाँ लिखो, कितना लिखेंगे 3 गुणे जितना आप संख्या पहले इसको लिख दीजिए, ठीक है। कितना है यहाँ 3800 माइनस कितना 6y, y कितना है, y है आपका 7, उसके सामने क्या है प्लस है, प्लस कितना 5y बराबर कितना 1750 रुपये। अब इसको देखो हम उधर ले जाते हैं थोड़ा, देखिए 3 गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा भैया आपका, इधर क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको गुणा इसके साथ, देखिए ऊपर गुणा ऊपर करते हैं, नीचे नीचे, नीचे कुछ कोई संख्या नहीं, 1 मानते 1 गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक। इसका गुणा इसमें करते हैं 3 शून्य शून्य, 3 शून्य क्या हो जाएगा 0, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 8 24 के 4, हाथ से लगे 2, 3 3 का 9 2 11, हाँ। उसके बाद देखिए 3 गुणा इसके साथ होगा माइनस 6 18y, ठीक है भैया। बटा क्या आपका बटा 7 है। उसके बाद प्लस में क्या दिया है प्लस 5y, नीचे कुछ नहीं हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। बराबर आपको दिया है 1750 दिया है, कितना दिया है 1750। अब ध्यान रखिए 7 और 1 अंश बटा हर, अंश बटा हर, 7 और 1 एलसीएम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 का भाग अगर एलसीएम में देंगे तो 7 एक अन्ना में 1 बार गया, 1 से अगर ऊपर संख्या में गुणा करेंगे संख्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जो संख्या आपको बच रहा है वही पूरा उतार लीजिए। 104 00 114 00 माइनस कितना 18y। अब ध्यान रखिए इसका भाग इसमें देंगे 1 7 7, कितनी बार जा रहा है 7 बार जा रहा है, जितनी बार जाएगा उसके ऊपर भाग देंगे अंश में, मतलब गुणा कर देंगे। 7 5 प्लस है, प्लस लगा देते हैं, 7 5 35y बराबर कितना है 1750 रुपये, ठीक है। रुपये में दिया है, देखो ये भाग है उधर जाएगा 75 का गुणा हो जाएगा। देखिए माइनस 18y 35y, हाँ 35y 18y क्या करेंगे निकाल लेंगे। पहले इसको देखो गुणा कर देते हैं 114 क्या 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 नहीं 11,400, ठीक है। माइनस कितना 35y में से अगर 18y निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ, देखिए 15 में एक उधार गया, 15 में से 8 गया 7, इसके बाद कितना 2 में से गया 1 17, कितना हो गया यहाँ 17y बराबर कितना हो गया। इसका देखिए एक भाग उधर हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 7 शून्य शून्य 7 5 35, ठीक है। देखो 7 शून्य शून्य 7 5 35, 5 हासिल 3 7 7 49 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, हासिल 5 7 के नाम 7 5 12, ठीक। गुणा सही है। 7 शून्य शून्य 7 5 35 के 5 हासिल के 3 7 7 49 49 3 कितना हो जाएगा 52, 52 के 2 7 के नाम 7 5 12, ठीक। इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, देखो
-17y को हम उधर ले जाते हैं और इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं है, इसको हम उधर पक्षांतर कर देते हैं। -17y बराबर 12,250 माइनस कितना 11,400, ठीक है। कितना हो जाएगा 11,400। इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है। घटाओ, देखो इसको, देखो घटाते हैं हम। चलो देखो, अब देखो ये जो 35y में से 18y निकला तो कितना हो जाए 11,400 प्लस 17y बराबर आपका है इसका गुणा इसके साथ किया तो आपको मिला 12,250, ठीक है। अब देखो 11,400 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा तो 12,250 में इसको घटाते हैं, हमको मिल जाता है 17y बराबर कितना, देखो 0 में 0 गए 0, 5 में 0 घटाएंगे तो कितना हो गया 5। उसके बाद आप क्या बचा यहाँ, एक उधार लेंगे, 12 में 4 गए 8, 11 में 11 गए कट कोट, यानी 850। तो y बराबर कितना भैया 850 बटा कितना 17। अब 17 पचे 85, तो y बराबर आप क्या मिल गया 50। y बराबर आपके मिल गया 50। अब इसका मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं या सेकंड में। देखो y बराबर इतना मिल गया ना, y बराबर 50, x बराबर मैंने क्या लिखा था, x बराबर देखो यहाँ लिखा है, ठीक है। x बराबर मैं ये लिखा है, तो x बराबर देखो x बराबर मैंने क्या लिखा है 3800 माइनस 6 गुणे कितना 50 बटा क्या है आपका 7, ठीक है। इसको इतने में हम सॉल्व कर देते हैं। 6 पंजे 300 कितना भैया 6 पंजे 300, तो यहाँ देखो ऊपर 3800 माइनस 6 पंजे 300 बटा क्या है 7। हाँ, 3800 में 300 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3500। 3500 में 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, तो यक्स मान आपके क्या आ गया, यक्स मान आ गया 500। यक्स मान आप कितना आ गया 500, ठीक है। एक्स मान आप क्या हो गया 500। चलो देखो आपको जो y बराबर 50 आ गया है और y का मान जो समीकरण फर्स्ट में रखें, ठीक है। तो 3800 माइनस कितना 6 गुणे y 7 पचे 35, मतलब 300, 3800 300, 3500 में 7 भाग दिए, y x बराबर 500 आया, y का मान कितना आ गया 50 और x मान कितना आ गया 500। तो x y मैंने क्या माना था, x बल्ला का मूल्य क्या माना था, बल्ला का मूल्य भैया मैंने x माना था। x दाम कितना है, x दाम आपका 500 है, यानी बल्ले का मूल्य कितना हो गया 500 रुपये। और गेंद का मूल्य क्या है, y मैंने माना था, गेंद का मूल्य कितना है, गेंद y माना था, y बराबर कितना है 50 रुपये, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था ना कि अगर शब्दों में दिया रहेगा तो उसको कुछ भी मान x y या a भी कुछ भी मान रखकर 2 समीकरण बनाइए, उसके बाद प्रस्तावन विधि से इसको सॉल्व करिए और उसके बाद जो x y मान जो आएगा, जो आप गेंद या बल्ला कुछ भी माने हैं उसका मूल्य हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझें। एक नगर में टैक्सी के भाड़े, ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपये था, 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा था प्रति किमी भाड़ा क्या है, एक व्यक्तियों को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको सवाल दिया है। इसमें देखिए हम 2 चीज़ मानेंगे, एक नियत भाड़ा को हम x मान लेते हैं और कितना किमी जा रहा है उसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद x और y बराबर जितना पैसा लग रहा है उसको बराबर रख लेते हैं, तो हमको समीकरण हमारा आराम से बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा कितना, तीसरा का क्वेश्चन चौथा, नियत भाड़ा मतलब होता है कि एक मतलब सिंपल भाड़ा, मतलब भाड़ा क्या है x, और किमी मतलब x y जो भी हो, किमी का भाड़ा
भाड़ा आपका y, ठीक है। ऐसे देखिए आपसे कह रहा है नियत भाड़ा क्या है आपका x, कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो आपका x और कितना किमी जा रहा है, 10 किमी की दूरी की जाने के लिए ना, 10 किमी, किमी मैंने y माना है, तो कितना 10 y बराबर आप कितना रुपये देना पड़ता है, 105 रुपये। कितना देना पड़ता है, 105 रुपये। समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा आपसे क्या कह रहा है, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े का अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपये, 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा आपको वही है, यक्स प्लस कितना हो गया 15 y बराबर कितना 155 रुपये, समीकरण 2, ठीक है। आपसे पूछा है कि 25 किमी यात्रा के लिए भाड़ा कितना देना होगा, 25 किमी यात्रा के लिए भाड़ा, ठीक है। यही चीज़ आपसे पूछा है भाई, जब हमारा किमी में निकलेगा y का मान तभी तो हम भाड़ा 25 किमी मान बता पाएंगे। इसको देखो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट उठाते हैं, इसको पहले हम x का मान मतलब y का मान या x मान कुछ भी निकाल सकते हैं। x प्लस कितना 10 y बराबर कितना 105, समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। इसको देखो हम क्या करते हैं, 10y हम उधर ले जाते हैं, x बराबर कितना 105 माइनस कितना 10y। अब माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इधर प्लस है उधर हो जाएगा माइनस। अब x मान हमको मतलब प्राप्त हो गया। देखो अब इसका मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। इसका मान हम समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, एरो के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। इसमें देखो रखते हैं तो कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y और प्लस आप क्या दिया है 15y बराबर 155। देखिए 10y 15y से निकल जाए कितना बचेगा 5y, 105 प्लस 5y माइनस बराबर कितना 155। अब 5y यहीं रहेगा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर कितना 155 माइनस कितना 105, यानी 155 में से 105 घटाएंगे तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया 50। अब 5 से इसमें भाग देंगे क्योंकि तो गुणा है, कितना हो जाएगा y बराबर आप कितना हो गया 10। y मैंने क्या माना था किमी, मतलब 10 किमी भाड़ा कितना है, ये y बराबर 10 किमी, कितना हो गया y बराबर 10 किमी, ठीक है। y बराबर आप कितना आ गया 10 किमी। चलो देखो y का मान आप निकल गया ना, समीकरण में फर्स्ट सॉल्व किया, y का मान आप कितना आ गया 10 आ गया। तो y का मान जो है समीकरण किस में रख देते हैं, फर्स्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट आप क्या है x प्लस कितना 10y बराबर 105। तो देखिए y का मान आप क्या है, y का मान यहाँ रख दिया मैं, ठीक। y का मान मैंने रखा है x प्लस 10 × 50, 50 बराबर कितना 105 रुपये। ये कितना रुपये में है भैया, ये आपका जो है रुपये में, ध्यान रखिए ये आपको रुपये में है, ठीक है। तो 50 उधर घट जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 150 में से 105 में से 50 घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 55 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा 55 रुपये। यानी आप क्या करेंगे हम इसको कि 55 किमी जाने के लिए इसमें जो है 25 किमी जाने के लिए आप कितना रुपये भाड़ा देना पड़ेगा, इसको देखो ध्यान से दीजिए। चलो देखो बच्चों, मैंने जो है समीकरण फर्स्ट को सॉल्व किया है, फर्स्ट को मैंने सॉल्व किया तो आपका मान कितना आया x बराबर a आया, इसका मान हम समीकरण 2 में रखा तो y का मान आपको 10 आया, y का मान समीकरण इसमें रखेंगे फर्स्ट में तो x प्लस 10y। देखो ध्यान रखो x आपको ऐसे x ही रहने दो, y का मान कितना 10, तो 10 गुणे कितना 10 बराबर कितना 105, ठीक है। तो x बराबर कितना x प्लस कितना 100 बराबर कितना 105, x बराबर कितना हो गया 105 में 100 घटाएंगे 5, x मान आप क्या आ गया 5, y मान आप क्या भैया y मान आपका 10, यानी x और y का मान हमको प्राप्त हो गया है। आपसे एक सवाल में पूछ क्या रहा है 25 किमी यात्रा के लिए आपको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। आपकी नियत भाड़ा मैंने कितना माना था x माना था भैया, उसके बाद कितना आता है कितना मतलब दूरी तय करने के लिए 25 किमी, 25 किमी मैंने क्या माना था y बराबर आपका क्या होता है मूल्य होता है ना, बराबर क्या होता है मूल्य। आपका नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये, कितना है 5,
और 25 में से y का मान कितना है 10, 250 हाँ बराबर कितना, ये मूल्य है आपका, कितना है मूल्य 250 और 5 कितना हो जाएगा 255। यानी आप समझ लीजिए 25 किमी यात्रा के लिए आपको कितना रुपये देना पड़ेगा, 25 किमी के यात्रा के लिए, 25 किमी यात्रा के लिए आपको 255 रुपये देना पड़ेगा। ओके, तो आप जो है सवाल मैंने बता दिया, 1-2 सवाल बच जाते हैं, मैं अगले दिन बताऊंगा, तो तभी बता देता हूँ, जैसा आप कहिए। ठीक है, तो चलिए छोड़िए, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसको जो है यहाँ पर रोक देता हूँ। 1-2 सवाल बच गए हैं, उसको मैं अगले दिन बताऊँगा, लेकिन आप जो है अच्छे से पढ़ते रहिए, और मैं वादा करता हूँ कि हम 1 न 2 वीडियो हम आपको डेली डालते रहेंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।